जागो लोगों जगत के, बीती काली रात, हुआ उजाला धर्म का, मंगल हुआ प्रभात। अब हम आज इस महाशिवरात्रि के अवसर पर अपने ध्यान को महादेव में लगाएंगे। कमर सीधी, पूरे संसार से ध्यान हटाकर अपने आप में केंद्रित करें। देखें अनंत प्रकृति चारों तरफ लहलहा रही है, आह्लादित हो रही है। समुद्र की लहरें आनंद से बढ़ रही हैं, अपने आनंद की अभिव्यक्ति कर रही हैं। इस अनंत प्रकृति के बीच में उगता हुआ सूर्य लाल सुर्ख अपने अंदर ऊर्जा को भरे हुए हमको अपने दर्शन दे रहा है। खुला हुआ आसमान चारों तरफ प्रकृति में अपनी छटाएं बिखेर रहा है। इस अनंत प्रकृति के बीच में मैं अपने आप में केंद्रित हूं। सभी तरफ से अपने मन को हटाकर अपने आप में केंद्रित करें। मेरा मन बहिर्मुखी होकर इस जगत में हर स्थान में भ्रमण कर रहा है। हर पल चलायमान है, हर पल भाग रहा है, कभी इधर कभी उधर। इस शरीर की आसक्ति में इतनी गहराई से डूब चुका है कि वो इस आसक्ति के कारण लगातार कुछ न कुछ विकार उत्पन्न करता ही रहता है। अपने आप को देखें कि ये विकार किस प्रकार से पैदा हो रहे हैं और मुझको इस जीवन में दुख प्रदान कर रहे हैं। सब तरफ से हटाकर अपने ध्यान को अपने मस्तक के बीचों बीच भ्रुकुटी के मध्य पर, दोनों आंखों के मध्य पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। इसको गहराई से देखें।
यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर फोकस करें तो आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगा कि सामने नीला आकाश, अनंत आकाश आपके मस्तक के बीचों बीच दिखाई दे रहा है। इस अनंत आकाश के बीच में एक चमकती हुई सूक्ष्म किरण, एक चमकता हुआ सितारा दिखाई दे रहा है। ये वो ज्योति है जो मेरे को जलाती है। चमकता हुआ सितारा, गहराई से देखें, इसमें फोकस करें। इसकी चमक धीरे धीरे कम हो गई है। उन विकारों के कारण इसने अपनी चमक खो दी है। इसको गहराई से देखें। यह चमकता हुआ सितारा मेरी ही आत्मिक ऊर्जाओं का वही प्रक्षेपण है। ये सातों आत्मिक ऊर्जाएं इसके अंदर समाहित हैं। ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद और शक्तियां, ये इसी के अंदर प्रवाहित हो रही हैं। लेकिन विकारों के कारण इस जीवनदायिनी शक्ति की ताकत लगातार घटती जा रही है। ये टिमटिमाता हुआ सितारा बिल्कुल ही टिमटिमा रहा है, सूक्ष्म रूप से दिखाई दे रहा है। इसको गहराई से फोकस करें, देखें मस्तक के बीचों बीच क्या दिखाई दे रहा है। नीले आकाश के बीच में एक टिमटिमाता हुआ सितारा, यह मेरी आत्मा का वही प्रक्षेपण है। जिसको हम आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसकी शक्ति क्षीण हो चुकी है, लेकिन फिर भी यह मुझको साफ साफ दिखाई दे रही है। गौर से देखें, मैं इस संसार के आकर्षण के कारण इस आत्मा का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। इसका अनुभव करने के लिए मुझे अपने आत्मिक स्वरूप में आना ही होगा। जब तक हम अपने आत्मिक स्वरूप में अपने आप को अनुभव नहीं करते हैं, तब तक इस आत्मा की शक्ति क्षीण बनी रहती है। जो ही हम इस आत्मिक शक्ति के अनुसार काम करने लगते हैं, विकारों की शक्ति क्षीण होती जाती है। विकार लगातार घटते जाते हैं। हर पल हमको याद रहे कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं ये मन भी नहीं हूं, मैं इन दोनों को चलाने वाली
जीवनदायिनी शक्ति आत्मा हूं। बहुत समय बीत जाने के कारण मैं अपने परम पिता परमात्मा से बहुत दूर आ चुका हूं और विकारों से ग्रस्त हो गया हूं। अब हमको इन विकारों से मुक्ति लेनी है। हमें विकार मुक्त बनना है, तभी इस जीवन को पाने का अधिकारी होगा। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं इन दोनों को चलाने वाली जीवनदायिनी शक्ति आत्मा हूं। इन विकारों से ग्रसित होने के कारण मेरी जीवनदायिनी शक्ति आत्मा की शक्ति हर पल घट रही है, हर क्षण घट रही है। आज मैं ये जान गया हूं कि मेरी जीवनदायिनी शक्ति की ऊर्जा प्रतिदिन घट रही है। इसलिए इसको जागृत करने हेतु हमको प्रयास करना ही होगा। अब इस आत्मिक शक्ति को जागृत करने हेतु मैं अपनी श्वासों के प्रति ध्यान देना शुरू करता हूं। अपने ध्यान को श्वासों के करीब ले जाएं। देखें, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। यह लगातार श्वासों का आदान प्रदान चलता रहता है। जब तक इस शरीर में श्वासें रहती हैं, तब तक ये शरीर जीवित रहता है और ये श्वासें तब तक रहती हैं जब तक कि इस शरीर के अंदर जीवनदायिनी शक्ति रहती है। अब इन श्वासों के माध्यम से अपनी स्थिति को बेहतर करना है, अपने आप को विकारों से मुक्त करना है। देखें, सांसें गर्म हैं कि ठंडी है। सांस दाईं नासिका से आ रही है या बाईं नासिका से आ रही है। प्रकृति ने हमको कितना मजबूत बनाया था, आज मैं इतना कमजोर कैसे हो गया हूं। मैं स्वयं अपने आप को भूल गया हूं। सांस दाईं नासिका से आ रही है या बाईं नासिका से आ रही है, इसको अनुभव करें। सांसें गर्म हैं कि ठंडी हैं, देखें। हम लगातार अपने आप को देख रहे हैं। ये सांसें मेरे मन के अंदर उत्पन्न होने वाले विचारों की परिणति हैं। सामान्य अवस्था में जब हम प्रेम में और करुणा में होते हैं, दूसरों के प्रति सद्भाव रखते हैं, तो इनकी गति, सांसों की गति बहुत कम रहती है। हम एक एक सांस का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष रखते हैं, क्रोध रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, अहंकार करते हैं, उन सभी परिस्थितियों में सांसों की गति बढ़ जाती है। जब हम
क्रोध के कारण जो भी कार्य करते हैं वो सब के सब विकर्म उत्पन्न करते हैं। जब क्रोध करते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं, तो सांसें आंधी की तरह चलती हैं। इस अवस्था में मन के अंदर इतनी उत्तेजना हो जाती है कि विचारों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम उनको पहचान भी नहीं पाते हैं और नितांत दुख में जीवन यापन करते हैं। इन सभी विकारों के कारण मेरे अंदर, मेरे मन मस्तिष्क में भय और दुख व्याप्त रहता है। भय का कोई बाहरी कारण नहीं है। भय का कारण मेरी आत्मिक शक्ति की कमी है, जो क्षीण होती जा रही है, दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। हमको अब अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाना है। देखें, अनुभव करें, सांस कहाँ से आ रही है, दाई नासिका से आ रही है कि बाई नासिका से आ रही है, गर्म है कि ठंडी है। इसके साथ ही देखें, नासिका के अंदर किस प्रकार की संवेदनाएं पैदा हो रही हैं। खुजली है, छिड़छिड़ी है, फड़फड़ाहट है, खुजराहट है, जो भी नासिका के अंदर महसूस हो रहा हो, यह सब कुछ मेरे अंदर उत्पन्न होने वाले केमिकल रिएक्शंस का परिणाम है। इनको देखें। इन सांसों को बस देखना है, करना कुछ भी नहीं है। यदि हम इन सांसों को देखना शुरू कर देते हैं, तो ये अपने आप धीरे धीरे विकार मुक्त होने लगती है। हे प्रभु, आज मुझे अपने विकारों की सृजन का कारण पता चल रहा है। देखें, कैसी संवेदनाएं पैदा हो रही हैं। यदि हम इन संवेदनाओं को देखते हैं, तो धीरे धीरे ये संवेदनाएं विलुप्त हो जाती हैं। ये सब क्षणभंगुर हैं, नष्ट हो जाने वाली हैं। इन सभी संवेदनाओं की प्रकृति नष्ट हो जाने वाली है। इन संवेदनाओं को देखें और देखते देखते आप पाएंगे कि अब संवेदनाएं नष्ट हो गई हैं। फिर और पास में देखें तो आपको दूसरी संवेदना दिखाई देगी, अनुभव आएगी, और थोड़ी देर में वो संवेदना भी नष्ट हो जाएगी। इतनी तीव्र गति से ये संवेदनाएं परिवर्तनशील हैं, हर पल बदल रही हैं, हर क्षण बदल रही हैं। लेकिन हम इनसे अनभिज्ञ हैं, नादान हैं। ये संवेदनाएं मेरे ही मन मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचारों की परिणति हैं। अब हम जान गए हैं कि मेरे विचारों में जो भी परिवर्तन होता है, वो इन संवेदनाओं के रूप में प्रकट होता है और सांसों की गति को भारी कर देता है, बहुत तेज कर देता है। जब ये सांसें तेज हो जाती हैं, तो मन के अंदर हमारे विचारों की
संख्या भी बहुत बढ़ जाती है। जो ब्रेन के अंदर जो न्यूरल फायरिंग है वो बहुत तेज चलने लगती है, बहुत ज़्यादा तेजी से चलती है और मन के अंदर क्लाउडिंग कर देती है, मन को एकदम भ्रमित कर देती है। सभी संवेदनाएं क्षणभंगुर हैं, नष्ट हो जाने वाली हैं। धीरे धीरे हम स्वयं भी नष्ट होने की तरफ बढ़ रहे हैं। अंतोगत्वा यह शरीर भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए इससे कैसी आसक्ति? आसक्ति, शरीर के प्रति आसक्ति ही दुखों का कारण है। इससे हमें मुक्त होना है। यदि हम इस शरीर की आसक्तियों से मुक्त हो जाते हैं तो हम अपने सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे। हम सबका कर्तव्य है कि इसी जीवन काल में अपनी सभी आसुरी स्वभावों को नष्ट करते हुए ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। हे प्रभु, कितना कल्याणकारी है जिसने हमको सब कुछ दिया है। ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे पास उसने न दिया हो, लेकिन हम अज्ञानतावश कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं और अपने आप को नष्ट होने की कगार में पहुंचा रहे हैं। मेरा पिता, परम पिता परमात्मा, अब अपने ध्यान को सिर के बीचों बीच ले जाएं और अनुभव करें उन आत्मिक शक्तियों का अनुभव करने का प्रयास करें। सर के बीचों बीच देखें क्या दिखाई दे रहा है, क्या अनुभव हो रहा है। गर्म है कि ठंडा है, गीला है कि सूखा है, किस तरीके की संवेदनाएं पैदा हो रही हैं। झुरझुरी है, फुरफुरी है, खुजली है, दर्द है, कुछ भी हो रहा है उसको बस अनुभव करें। कुछ भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। यह संवेदना किस प्रकृति की संवेदना है, जैसी है वैसा ही उसको अनुभव करें। प्रतिफल इन संवेदनाओं को, शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं को महसूस करें और अपनी आसक्ति के कारण मैं इन संवेदनाओं का संवर्धन करता हूँ और वो मेरे मन के विकारों को बढ़ाती जाती हैं। आज मैं पूरी तरह से विकारों से ग्रसित हो गया हूँ। आज से पहले मैंने कभी अपने आप को देखा ही नहीं था, जाना ही नहीं था कि मैं किस प्रकार से काम करता हूँ। इस ब्रह्मांड ने मुझको सर्वश्रेष्ठ कृति दी है। इस पूरे संसार की सर्वश्रेष्ठ कृति यह मनुष्य है, जिसको स्वयं ईश्वर ने अपने हाथों द्वारा गढ़ा है। लेकिन संसार की अनेक आसक्तियों के कारण मैं हर पल दुख में रहता हूँ। संवेदनाएं लगातार नई नई पैदा होती हैं। यदि उन संवेदनाओं को थोड़ी देर देखें तो वे नष्ट हो जाती हैं।
बदल जाती हैं। इसलिए इन संवेदनाओं से कैसी आसक्ति, कैसा एवल्जन, कैसी क्रेविंग, कोई भी लाभ नहीं है इन संवेदनाओं से आकर्षण का, बल्कि ये हमको नित्य नए दुख देता है। हे प्रभु, अब इन संवेदनाओं को सर के बीचों बीच से थोड़ी थोड़ी दूरी के अंतर से पूरे सर में अनुभव करें। देखें क्या हो रहा है। झुरझुरी है, फुरफुरी है, खुजली है, गर्म है, ठंडा है, गीला है, सूखा है, जैसा भी हो रहा हो, ऐसी कोई भी संवेदना जिसको आप कोई नाम भी नहीं दे सकते हैं, उसको बस देखें और आप पाएंगे कि देखते देखते वह संवेदना नष्ट हो गई है, खत्म हो गई है। अब मस्तक के बीचों बीच धीरे धीरे एक किनारे से दूसरे किनारे तक की यात्रा करें। सर के पीछे की तरफ देखें। हर पल आपको इन संवेदनाओं का अनुभव करना है। बस अनुभव करें, देखते रहें और देखते देखते वह संवेदना नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यह आपका स्वयं का अनुभव है, किसी का दिया हुआ ज्ञान नहीं है। यही सत्य ज्ञान है, यही सत्य है। इन संवेदनाओं से जो कि नष्ट हो जाने वाली हैं, कैसी आसक्ति, कैसा क्रेविंग, कैसे एवल्जन। अब चेहरे को एक तरफ से दूसरी तरफ तक धीरे धीरे इंच दो इंच देखते हुए पूरे चेहरे की यात्रा करें। देखें कहाँ कौन सी संवेदना उत्पन्न हो रही है और फिर नीचे आए। पूरे गर्दन को एक तरफ से दूसरी तरफ तक देखें कैसी संवेदना हो रही है, क्या क्या घटित हो रहा है। राइट शोल्डर को देखें, राइट अपर आर्म को देखें, राइट एल्बो को देखें, लोअर आर्म को देखें। बस इंच दो इंच देखते हुए आगे बढ़ें और जो भी संवेदना महसूस हो रही हो उसको बस देखें और तब तक देखें जब तक कि वो नष्ट ना हो जाए और फिर आगे बढ़ जाएं। रिस्ट को देखें, पाम को देखें, हथेली के पृष्ठभाग को देखें, उंगलियों को देखें, थंब से लेकर लिटिल फिंगर तक देखें क्या हो रहा है। उंगली के बीच में देखें। बस सिर्फ इन संवेदनाओं को देखना है, करना कुछ भी नहीं है। ध्यान रहे कि संवेदनाओं को देखते देखते अच्छी और बुरी संवेदनाओं का अनुभव न करने लगे। वे सभी संवेदनाएं चाहे अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे पेनफुल हो, चाहे प्लेजरेबल हो, ये सभी क्षणभंगुर हैं, नष्ट हो जाने वाली हैं। इसलिए इनके प्रति कैसी आसक्ति, ये भाव हर पल रखें। लेफ्ट शोल्डर को देखें, लेफ्ट अपर आर्म को देखें,
अंगुल दो अंगुल धीरे धीरे आगे बढ़ें। लेफ्ट एल्बो को देखें। लेफ्ट लोअर आर्म को देखें। लेफ्ट रिस्ट को देखें। पाम को देखें। पाम को देखें। हथेली के पृष्ठभाग को देखें। उंगलियों को देखें। उंगलियों के बीच के स्थान को देखें। आप पाएंगे कि सभी संवेदनाएं क्षणभंगुर हैं, नष्ट हो जाने वाली हैं, नष्ट हो जाने वाली हैं। बस बार बार आपको अपने मन को रिमाइंड करना है, याद दिलाना है कि सभी संवेदनाएं क्षणभंगुर हैं। कभी भी संवेदनाओं के खेल में न फंसें। कभी कोई संवेदना अच्छी लग रही हो या बुरी लग रही हो तो अच्छी लगने वाली संवेदना को बहुत देर तक अनुभव करने का प्रयास न करें, और ना ही बुरी लगने वाली संवेदना को ये महसूस करें कि वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। यही तो भ्रम है जो मेरे मन ने पाल रखा है। हर पल ये चलायमान है। ये मन इतना ज्यादा व्याचाल है, व्याकुल हो चुका है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, किसी स्थान पर नहीं बैठता। हर पल कुछ न कुछ नया रिएक्शन करता है, कुछ न कुछ नया विचार पैदा करता है, और ये इन विचारों की परिणति दुख और भय है। हमें दुख और भय से मुक्त होना है। अब अपने ध्यान को गले के सामने ले जाएं और गले के पीछे अनुभव करें कि कैसी संवेदना पैदा हो रही है। इन संवेदनाओं की क्षणभंगुरता का अनुभव करते हुए अपने विकारों को नष्ट करें। जो संग्रहित विकार हैं, जो संस्कार हैं, जो गलत भावनाओं के कारण मेरे अंदर उत्पन्न हो गए हैं, उनको नष्ट करें। अब गले के बाद सीने के सामने देखें और एक एक इंच दृष्टि को नीचे ले जाएं। क्या महसूस हो रहा है? और नीचे देखें। अम्लाइकस के पास देखें। सभी संवेदनाएं नष्ट हो जाने वाली हैं। देखते जाएं और उनकी क्षणभंगुरता का अनुभव करते जाएं। संवेदनाएं हर स्थान पर अनुभव करें। बैक में देखें। देखें कैसी संवेदना पैदा हो रही है। इसके साथ ही बैक साइड में देखें, गर्दन के नीचे, शोल्डर में कैसा अनुभव हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको देखें। महादेव के बताए हुए ध्यान के माध्यम से हम अपने आप को पूर्ण रूप से परिमार्जित कर सकते हैं। लेकिन यह प्रयास लगातार करते रहना होगा। पीठ के पृष्ठभाग में ऊपर से लेकर नीचे तक देखें। धीरे धीरे कैसी संवेदना हो रही है, कहीं गर्म है कि ठंडा है,
कहीं सुन्न है, कहीं खुजली हो रही है, कहीं दर्द है, जो भी हो रहा हो उसको महसूस करें। अब पीछे से नीचे के स्थान का अवलोकन करते हुए फिर राइट थाई को देखें, राइट नी को देखें, कैसी संवेदना उत्पन्न हो रही है। राइट लेग को देखें, राइट फुट को देखें, टोज को देखें, टोज के बीच के स्थान को देखें, और ऐसे ही लेफ्ट साइड में लेफ्ट थाई को देखें, आगे पीछे दोनों तरफ से। लेफ्ट नी को देखें, लोअर लिम्ब को देखें, उंगलियों को देखें, उंगली के मध्य स्थान को देखें, और जैसा हो रहा है उसको वैसा ही देखते रहें। इसी प्रकार नीचे से ऊपर की तरफ यात्रा करें, पैर की उंगलियों से सर तक की यात्रा एक ही सीक्वेंस में करें, और जहां भी जो कुछ दिखलाई दे रहा हो उसका अनुभव करें। मेरा मन विकारी रूप से सोचने का आदी हो गया है, इसलिए वह इस प्रकार की साधना के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन हमारा पिता, परम पिता परमात्मा कितना दयालु है, कितना करुणावान है कि हमारे अंदर इतने विकारों का जमघट इकट्ठा है, उसके बावजूद भी वो मुझको लगातार प्रेम दे रहा है, मेरे सभी दुखों को हर रहा है। लगातार संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं, उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती हैं। इस यात्रा को पैर से सर की तरफ, सर से पैर की तरफ लगातार करते रहें, और जो भी जैसी संवेदना मिले उसका अनुभव करें, तब तक अनुभव करें जब तक कि वो नष्ट न हो जाए। माथे के बीचों बीच अनुभव करें, आत्मा के स्थान को अनुभव करें। ये सभी संवेदनाएं जैसे उत्पन्न होती हैं वैसे ही नष्ट हो जाती हैं। तो हम मस्तक के बीचों बीच अनुभव करें कि ये आत्मा का स्थान है। बुद्धि के माध्यम से अपनी आत्मा की शक्ति को परम धाम में ईश्वर से मिलने हेतु चलते हैं। मस्तक के बीचों बीच यहां से जब ऊपर चलते हैं तो देखते हैं सभी ग्रह नक्षत्र के बीच से होते हुए आसमान को पार करते हुए जहां पर मेरे प्रभु मेरा इंतजार कर रहे हैं। सभी ग्रह नक्षत्रों को पार करते हुए ऊपर चले, आसमान के उस पार तो देखते हैं एक सफेद शुभ्र स्थान है, जहां पर वे सभी आत्माएं विराजमान हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में संपूर्ण रूप से अपने आप को परिमार्जित कर लिया था और विकार मुक्त हो गए हैं। वे संसार के कल्याण के लिए आज भी चिंतित हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। अब इसके बाद हम और ऊपर चलते हैं, सूक्ष्म धाम के ऊपर जब और चलते हैं तो वहां पर एक लोक मिलता है, परम धाम, जो लाल सुनहरे प्रकाश से आच्छादित है। यह मेरे पिता का निवास स्थान है। अब धरती पर जिस तरीके के विकार युक्त मनुष्य हो गए हैं, अब
नष्ट होने की कगार पर पहुंच गए हैं। अब मैं अपने परमपिता परमात्मा के पास बैठा हूं और उनसे सभी गुण और शक्तियां ग्रहण कर रहा हूं। मेरा पिता परमपिता परमात्मा सभी गुणों का सागर है। वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, पवित्रता का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है। मेरा पिता परम पिता परमात्मा इन सभी गुणों और शक्तियों को वो मेरे अंदर भरता जा रहा है। अब मैं पूर्ण रूप से उस परमपिता परमात्मा के साथ एक रूप हो रहा हूं। मेरा पिता परमपिता परमात्मा। परम धाम में कितनी शांति है, कितना सुख है, कितना आनंद है। यह मेरे पिता का घर है। यही मेरा भी स्थायी निवास है। इस संसार की सभी आत्माएं अंतोगत्वा इसी स्थान पर रहेंगी, अपने परमपिता परमात्मा के साथ लगातार आनंद में रहेंगी। मेरा पिता परमपिता परमात्मा गुणों का सागर है। ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति और आनंद का संग्रह है। यहां भूल करके भी दुख का नामो निशान नहीं है। यहां आकर मैं परमपिता परमात्मा से सभी शक्तियां ग्रहण कर रहा हूं। परमपिता परमात्मा अब ये सभी शक्तियां लेने के बाद मैं अपने पिता का धन्यवाद कर रहा हूं। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहने की शक्ति, समाने की शक्ति, ये सब परमपिता परमात्मा से ही प्राप्त हो रही है। किसी भी परिस्थिति को बहुत ही सहजता से संपादित करने की शक्ति परमपिता परमात्मा से ही प्राप्त हो रही है। अब मैं परमपिता परमात्मा से एक रूप हो रहा हूं और ये सभी शक्ति और गुण लगातार धारण कर रहा हूं। हे प्रभु, हमें सभी शक्तियां और गुण ग्रहण करते हुए मैं पृथ्वी लोक की तरफ वापस चलता हूं। सभी तारामंडलों को पार करते हुए, बादलों को चीरते हुए पृथ्वी की ओर धीरे धीरे प्रस्थान करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रेम का जो सामंजस्य हुआ है, जो एक रूपता हुई है, उसने मुझको खुशी से भर दिया है, आनंद से भर दिया है। अब मुझको किसी भी प्रकार की कोई विचलन नहीं है, कोई भय नहीं है। अब मैं मस्तक के बीचों बीच जो आत्मा का स्थान है, वहां पर आकर स्थापित होता हूं, विराजमान हो रहा हूं। अब मैं परमपिता परमात्मा के बताए हुए नियमों के अनुसार ही अपने जीवन को यापन करूंगा और कोई भी विकार उत्पन्न होने नहीं दूंगा। यह मेरा कमिटमेंट अपने पिता के प्रति है। अब मैंने सभी गुण और शक्तियां धारण कर ली हैं और अब मैं सिर्फ लोक कल्याण के लिए अपने जीवन का यापन करूंगा।
सबके साथ सहयोग करूँगा और सबके सहयोग से अपने जीवन को अग्रतम स्थिति में ले जाऊँगा। मेरा पिता, परम पिता परमात्मा कितना दयालु है कि मेरे सभी जितने ही विकार हैं, जितने भी पाप हैं, उन सब को क्षमा कर दिया है। लेकिन अब मैं भविष्य में एक भी विकार उत्पन्न होने नहीं दूंगा। मेरा पिता, परम पिता, मुझे उसके अनुसार ही बनना होगा, अपने आप को परिवर्तित करना होगा। यही मेरे इस जीवन का उद्देश्य है। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे कल्याणकारी, अब मैं तपस्या के द्वारा अर्जित पुण्यफल इस संसार के सभी प्राणियों के लिए देने के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पुण्यफल सबको प्राप्त हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो। यही मेरी कामना है। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। धर्म जगे तो सुख जगे, हर खित पुलकित होय। धर्म छूटे तो सब छूटे, आकुल व्याकुल होय। ओम शांति, ओम शांति।